والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وفأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليلة القدر خير من ألف شهر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين وقال تعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جانے ہے وہ جہان کی جانے ہے تو جہان ہے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم رب صلی وسلم وبارک علیہ. پیارے حاضرین، میرے عزیز محترم، میرے استاد محترم جناب عبدالجلیل اشرفی اور بھی قابل احترام تمام لوگ، سامعین حضرات، میرے پیارے عزیزوں، ساتھیوں، نوجوان بھائیوں، پیارے پیارے بچوں اور بچیوں، پردے میں رہ کر سننے والی میری ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چونکہ آج رمضان المبارک کا عظیم مہینہ چل رہا ہے اور آج دن بھی سنیچر کا دن ہے، تو جس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کی ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تو اس آیت کے جانب بیان کو بڑھانے سے پہلے چند باتیں بہت ضروری ہیں جو کہنا آج کے اس پرفتن ماحول میں ضروری ہو گیا ہے کہ آج ہم یہاں پر میراث کی محفل سجائے ہیں. آج ہم یہاں پر ماہ رمضان کو الوداع جنانے کے لیے، ماہ رمضان کو الوداع کہنے کے لیے ہم یہاں الوداع کی محفل سجائے ہیں. ہو سکتا ہے لوگ آج نہیں تو کل، ہو سکتا ہے لوگ چوراہے پر کھڑے ہو کر، گلی کوچے میں کھڑے ہو کر لوگ کہیں گے، یہ باتیں ہوں گی، آپ کے کانوں تک بھی پہنچے گی کہ کیا ضرورت تھی محفل سجانے کی، کیا ضرورت تھی ماہ رمضان کو الوداع کہنے کی. ارے کہنا تھا نا تو الوداع تو جمعہ کے دن ہوا ہی تھا، مسجد میں، ہر مسجد میں ہوا ہے الحمدللہ، سنی تمام مسجدوں میں ہوئی ہے، الوداع کے کلام پڑھے گئے ہیں. تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ الوداع تو تمام مسجدوں میں ہوا ہے،
मगर एक मुसलमान की ये पहचान होनी चाहिए कि मुसलमान जैसे रमजान के आमद में खुशी मनाता है, मुसलमानों को रमजान के आमद में खुशी होती है। हर बच्चा इंतजार करता है कि आज अगर चांद हो जाएगा तो आज हम तरावी की नमाज में जाएंगे, आइंदा कल हम रोजे रखेंगे। तो इसी तरह जैसे आमद की खुशी सबको होती है तो ऐसे जाने का गम भी सबको होता है। तो जैसे आमद की खुशी को तरावी पढ़ के तुम तमाम आलम इस्लाम को बताते हो कि रमजान आई है ना तो हम खुशी मना रहे हैं, देखो रमजान की आमद में हमने रोजे रखे हैं, हमने रमजान की आमद में तरावी की नमाजें पढ़ी है। तो इस तरह जाने का गम जो हो रहा है ये भी दिखाओ कि हम जाने का गम भी मना रहे हैं, हम जाने का गम भी मना रहे हैं। और ये दिखाने के लिए, जाने का गम मनाने के लिए, किसी और को दिखाने के लिए नहीं। आका ने फरमाया है कि रमजान आए तो खुशियां मनाओ और जाए तो गम मनाओ। और गम हम अलग अलग अपने घरों में भी मना सकते हैं। हम अपने घर में भी इफ्तार से पहले रो कर दुआ करके हम अपनी बख्शिश के लिए दुआ कर सकते हैं, मगर वो दुआ कबूल होगी कि नहीं इसकी गारंटी नहीं है, इसकी जमानत कौन लेगा। मगर मेरे आका ने फरमाया है जब तुम मजलिस में इकट्ठे होकर किसी के मग़फ़िरत के लिए दुआ करोगे, किसी मकान में रहमत के लिए दुआ करोगे, अपने शहरों में रहमत के लिए दुआ करोगे, तो अगर तुम अकेले दुआ करोगे वो दुआ कबूल हो न हो, लेकिन मजलिस में अगर दुआ करोगे तो वो दुआ आपके हुजूर के सदके में कबूल होगी। तो इसीलिए हम रमजान को अलविदा कहने के लिए, हम अपनी मग़फ़िरत कराने के लिए, हम अपने आप को जहन्नम से नजात पाने के लिए, नजात लेने के लिए हम यहाँ इकट्ठे होकर मग़फ़िरत की दुआ करेंगे। हो सकता है हम अपने अपने घरों में करें, हो सकता है हम अपने अपने मकानों में करें, दुकानों में करें, तो उससे गारंटी नहीं है कि हमारी मग़फ़िरत होगी, उससे गारंटी नहीं है कि हमारी मग़फ़िरत होगी, हमें जहन्नम से नजात मिलेगा। मगर हाँ अगर हम इसी तरीके से बनिस्बत हम बज़रिए अगर इसी तरीके से महफिल सजाएंगे, अगर हम इसी तरीके से महफिल सजाकर रमजान को अलविदा कहेंगे, अगर हम अपने मग़फ़िरत की दुआ करेंगे, अगर हम अपने आप को जहन्नम से मग़फ़िरत की दुआ करेंगे, तो यकीन मानो भाइयों, आका ने कहा है कि जिस मजलिस में तमाम लोग बैठकर दुआएं करते हैं तो उस मजलिस में एक मेरा नेक बंदा भी होता है, एक अल्लाह का नेक बंदा होता है। और जब तमाम लोग आमीन आमीन कह रहे हैं, जब कोई एक मजलिस में दुआ कर रहा है, अगर उस एक मजलिस में अगर कोई अल्लाह का नेक बंदा बैठा हो और उसने दुआ में आमीन कह दिया तो यकीन मानो सबकी बख्शिश हो जाएगी। कहो सुभान अल्लाह। तो अब बात है कि हमने मीलाद की महफिल सजाई है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर में ये मामूल रहा है कि हमने कभी भी गाने बाजे की महफिल नहीं सजाई है, हमने कभी भी बेशर्मी बेहयाई की महफिल नहीं सजाई है। आज आप यहाँ देख सकते हैं मेरे बगल में जो मेरे उस्ताद भी हैं, मेरे नाना भी हैं, जिन्होंने उंगली पकड़ के हमें चलना सिखाया है, जिन्होंने अपने घर के बच्चों को मिलाद मनाना सिखाया है। इस घर का बच्चा अगर वो बच्चा पैदा होता है ना तो उसके कानों में अजानें दी जाती है। इस घर में अगर बच्चा जन्म लेता है तो उस बच्चे के जुबान से कभी भी आपको गाना सुनने को नहीं मिलेगा। उस बच्चे के जुबान से अगर कभी भी आपने सुना है तो आपने उस बच्चे की जुबान से नाते ही सुना है, आपने उस बच्चे की जुबान से कलाम ही सुने हैं। और सुनो तुम हम पर उंगलियां उठाते हो, अरे बेवकूफो, हमारा घर तो वो घर है ना कि तुमने देखा होगा कि तुम्हें तालीम पाने के लिए, तुम्हें इल्म सीखने के लिए मदरसे में जाना पड़ता है, तुम्हें इल्म सीखने के लिए एक कामिल उस्ताद की जरूरत पड़ती है। मगर बेवकूफो सुनो, हमारे घर में ही मदरसा है। हम अपने घर वालों से, हम अपने बुजुर्गों से, हम अपने बड़ों से इल्म सीखते हैं और ऐसा इल्म सीखते हैं कि आओ, अगर यकीन ना हो तो आओ, हमारा घर का बच्चा तुम्हें नाच पढ़ के भी दिखा देगा। अगर कहोगे बयान कर देना तो हमारा घर का बच्चा बयान करके दिखा देगा। अगर कहोगे तो नमाज पढ़वा कर भी दिखा देगा। ये सलाहियत हमारे घर से दी जाती है। हमारे घर के बच्चों को ये मिजाज दिया जाता है कि अगर बानी दावत इस्लामी अल्लामा मौलाना अबू बिलाल मोहम्मद इलियास अत्तारी कादरी साहब के लहजे में कहा जाए तो हम हमेशा इसी तरह से दुआ मांगते हैं कि मेरी आने वाली नस्लें तेरे इश्क में मचले, मेरी आने वाली नस्लें तेरे इश्क में मचले। यकीन ना आए तो आकर देख लो, बच्चा
बच्चा नात की महफिल सजाता है। हमारे यहाँ ना अगर शादी भी होती है तो शादी में भी महफिल समा होता है, उस शादी में भी हमारे यहाँ नात की महफिल सजाई जाती है। ये नहीं है कि शादी में हो सकता है थोड़ा देर नात बजा लिया जाए, उसके बाद भाई का ख्वाहिश है, भाई का शौक है, गाना बजेगा, बेशर्मी वाले काम होते हैं। मगर नहीं, इस घर में अगर शादी भी हुई है, लोग गवाह है, यहाँ के लोग गवाह है। जाकर अपने बड़ों से पूछना, अपने मुरब्बियों से पूछना कि जिस तरह से तालीम उस जमाने से चली आ रही है, और इंशाअल्लाह जब तक जान में जिस्म में जान रहेगा ना, तब तक ये तालीम का सिलसिला इंशाअल्लाह इस तरह से आगे बढ़ता रहेगा। तुम आने वाली नस्लें तेरे इश्क ही में मचले, इन्हें के तुम बनाना, इन्हें के तुम बनाना, मदनी मदीने वाले, इन्हें के तुम बनाना, मदनी मदीने। बच्चे के जुबान पर नाते रसूल होता है, बच्चे के जुबान पर अल्लाह की हम्दो सना होती है। इस घर से कुरान की तालीम हमें तो मिलती ही है। वैसे अगर देखोगे तो मोहल्ले में मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा एक घर भी हो कि जिस घर में इस मदरसे से तालीम न पहुंची हो, जिस घर के रहने वालों को इसी उस्ताद ने न पढ़ाया हो। तो इसीलिए हमें भी तालीम मिली है। हम पर उंगली उठाने से पहले सोच लेना कि हो सकता है तुम मौलवी हो, तुम्हारा बाप मौलवी नहीं था, हो सकता है तुम मौलवी हो, तुम्हारे दादा ने, तुम्हारे परदादा ने, हो सकता है पंजाबी पैजामा नहीं पहनी होगी, हो सकता है वो मौलवी ना होंगे। मगर आओ देखो, ये मैं तहदीस नेमत के तौर पे कह रहा हूँ, ये नहीं रियाकारी के लिए कह रहा हूँ। खबरदार, अगर रियाकारी के लिए कहा जाए तो ये सख्त गुनाह है। मैं रियाकारी कहीं नहीं, तहदीस नेमत के तौर पे कह रहा हूँ। आज कुछ बातें बताने की भी जरूरत हो गई है। लोग अंगुश्तनुमाई करते हैं। बेवकूफों, जाकर देखो, तुम्हारे घर में अगर मौलवी हो तो तुम्हारा बाप नहीं भी हो सकता है, तुम्हारा बाप मौलवी है तो हो सकता है दादा नहीं होगा। अगर तुम मौलवी हो, यकीन नहीं है कि तुम्हारा बेटा होगा। मगर आओ इस घर में दिखाते हैं, जिस तरह से मैं मौलवी हूँ, इसी तरह से मेरे मामा मौलवी है, इसी तरह से नाना मौलवी है, इसी तरह से इस घर के बच्चे को अगर बयान नहीं करने आता है, कोई बात नहीं, नात पढ़ना आता है। अगर नात नहीं पढ़ना आता है, सलाम पढ़ना आता है। अगर सलाम पढ़ना नहीं आता है तो कलाम पढ़ना तो यकीनन आता है। बच्चे को ये तालीम दी जाती है कि बेटा इश्क़े मुस्तफ़ा में जिंदगी गुजारो, बेटा वो अहले बैत में डूबकर जिंदगी गुजारो, इश्क़े मुस्तफ़ा के साथ ही साथ यहाँ से मोहब्बत अहले बैत का भी पैगाम दिया जाता है। और बच्चा एक जुबान होकर कहता है कि जब से होश संभाला है माँ ने मुझे समझाया है, जब से होश संभाला समझाया है। क्या समझाया? समझ में आया उस दिन से मैं हुसैनी बचपन से। और यहाँ से तो हुसैनी मिजाज बच्चे को दिया जाता है, ताकि बच्चा मैदान में अगर नामे तो ये जज्बा लेकर नामे कि हमें दीन के खातिर मरना है, हमें दीन के खातिर शहीद होकर घर आना है। और यही जज्बा लेकर बच्चों को घर से भी निकलना चाहिए। तो लिहाजा ये मौजू अलग था, मगर आ गया है मौजू। लोग कहते हैं, अंगुश्तनुमाई करते हैं, बांगे तो ये बात कह रहा हूँ कि अगर यकीन ना आए तो आओ, फिर से मैं कह रहा हूँ, आओ दिखा देंगे। अगर नात पढ़ने कहोगे, नात भी पढ़कर दिखा देंगे। अगर बयान करने कहोगे तो इस घर के बच्चों में ये भी सलाहियत है कि बयान करके दिखा देगा। अगर इस घर के बच्चों को नमाज पढ़ने की बात करोगे तो नमाज भी पढ़वा कर दिखा दिया जाएगा। ऐसी तालीम हमें मिली है, ऐसी तालीम हमें मिली है, और ऐसी तालिबे इल्म को भी ऐसी तालीम मिली है। आज इस मदरसे से पढ़ के निकलने वाला एक से एक शायर बनकर निकलता है। और दो मशहूर है ही है, जैसे कि जनाब निहालुद्दीन अशरफी ये भी, और एक सरवर हुसैन अशरफी ये भी है। ऐसे भी और बात
कुछ तो ऐसे भी है, और तुम तो अपने मदरसे से पढ़ते हो, पढ़कर भूल भी जाते होगे, कुछ पढ़ते हैं और पढ़ के भूल जाते हैं, तो उनकी बात क्या करते हो? तुम पहले अपने गरीबान में झांको, फिर आकर हमसे बातें करना, पहले खुद को ठीक करो, बाद में आकर हमसे लड़ना। अरे हम तो नाते मुस्तफ़ा कह कर, हम नाते मुस्तफ़ा पढ़ कर अपना आखिरत भी बनाते हैं, अपना दुनिया भी बनाते हैं। किसी और शायर के अगर लहजे में कहा जाए तो बन गई मेरी उक़बा, शेर एक से एक आ रहा है जहन में, इसीलिए सुनाते जा रहा हूँ। बन गई मेरी उक़बा उन पे जान लुटाने से। यही जज्बा आप भी अपने बच्चों को देना कि बेटा अगर मौलवी बनना है तो सुनो, जब घर से निकलना तो ये जज्बा लेकर निकलना कि घर आओ ना आओ यकीन नहीं है, अगर मर भी जाऊं ना तो मुस्तफ़ा के नाम लेकर मरूंगा, मुस्तफ़ा का जिक्र करके मरूंगा। ये तालीम आप भी अपने बच्चों को देना। शायर ने क्या खूब कहा है कि बन गई मेरी उक़बा उन पे जान लुटाने से, मैंने पाई है इज़्ज़त नात ही सुनाने से, मैंने पाई है इज़्ज़त नात ही सुनाने से। और नात के हवाले से और एक शायर कहते हैं कि आका की सना खानी दरअसल इबादत है। ये शेर आप बारहा हो सकता है मेरे नाना जान से सुनते होंगे। तो आका की सना खानी वाकई इबादत है, वाकई आका की सना खानी ना दरअसल इबादत है। और ये तो वो इबादत है जो हस्सान इब्ने साबित किया करते थे। मैं जो सुना रहा हूँ ये हजरत हस्सान की सुन्नत है, और आप जो यहाँ बैठ कर सुन रहे हैं ये मेरे आका की सुन्नत है। सुनाना हजरत हस्सान की सुन्नत है, और सुनना खुदा का करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। तो किसी शायर ने और भी बहुत बेहतरीन अंदाज में कहा है कि आका की सना खानी दरअसल इबादत है, हम नात की सूरत में कुरान सुनाते हैं, हम नात की सूरत में कुरान सुनाते हैं। इस पर भी एतराज उठता है कि कुरान नात कहाँ से हो गया? तो सुनो, अल्लामा अदीब रायपुरी, मेरे गालिबन यही कि अल्लामा अदीब रायपुरी फरमाते हैं कि आगाज़ से आखिर तक कुरान है नात मुस्तफ़ा। कह दो ना सुभान अल्लाह। आगाज़ से आखिर तक कुरान है नात मुस्तफ़ा। अल्लामा अदीब रायपुरी फरमाते हैं कि आगाज़ से आखिर तक मुस्तफ़ा की महफिल सजाई गई है। तो शुक्रिया मनाओ अल्लाह रब्बुल आलमीन के बारगाह में, अपने किस्मत पर नाज करो कि अल्लाह ने तुम्हें ऐसी बाबरकत महफिल में आकर बैठकर हुजूर की सना खानी सुनने की तौफीक अता फरमाई है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत की थी, आइए बिला खुशी मैं उसी आयत करीमा की जानिब पढ़ता हूँ। ये तो बातें बहुत सारी हैं मगर वक्त का भी तकाज़ा है। तो मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत की है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उस आयत करीमा में फरमाता है, 30वां पारा है कुरान करीम का, अल्लाह इरशाद फरमाता है लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फि शहर। लैलतुल क़द्र जो है ना 1000 महीनों से बेहतर रात है। सुभान अल्लाह। किस्मत से आज वही रात हमें नसीब हुई है। ये भी अपनी किस्मत पर नाज करें कि आज जो रात आने वाली है ना तो वो लैलतुल क़द्र की रात है। तो उस रात आने से पहले आइए उस रात की कुछ फजीलतें सुन लेते हैं। उस रात में
इबादतें करने की कुछ फजीलतें सुन लेते हैं ताकि आज की रात में हमें इबादत करने में लुत्फ़ और सुरूर आए। नहीं तो हम मुसलमान सिर्फ नाम के ही रह गए हैं। आज हम मुसलमान जिस तरह से मिलाद व महफिल, फातिहा, दुरूद, नज़र व नियाज में हम 100% नजर आते हैं, मगर नमाज में आज हम वही मुसलमान हैं जो मिलाद तो करते हैं मगर नमाज में हमें हमारी कमती है। हम फातिहा तो करते हैं मगर मस्जिद हमारी सुनी है। तो आइए मैंने इस आयत करीमा की तिलावत की है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, कि लैलतुल क़द्र 1000 महीनों से बेहतर है। तो इस आयत करीमा का शान नुज़ूल ये है कि जब ये आयत करीमा नाज़िल हुआ था तो उस मौके पर सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन को आका करीम एक रिवायत सुना रहे थे। जनाब हजरत शमऊन रहमतुल्लाहि तआला अलैह का वाक़या है कि आप एक बहुत बड़े अल्लाह के वली थे। आप 1000 साल तक रात भर जाग कर नफिल नमाजें आपने पढ़ी और 1000 साल तक लगातार आप दिन में रोजे रखा करते और सिर्फ रोजे नहीं रखते, रोजा रख कर आप जिहाद में जाया करते थे। इतने बड़े अल्लाह के वली थे कि 1000 साल उन्होंने रातों को नवाफिल पढ़ी और दिन में जो है जिहाद करते थे और वो भी रोजे की हालत में जिहाद करते थे। जब कुफार ने देखा कि आपकी ताकत ये थी कि आप अगर लोहा को पकड़ कर घुमा देते वो कितना भी मजबूत लोहा हो वो टेढ़ा हो जाता था। आपकी ताकत बहुत थी, आप में कुव्वत सलाहियत बहुत थी। और ये मेरे आका के पहले के नबी के उम्मती का वाक़या है हजरत शमऊन रहमतुल्लाहि तआला अलैह। तो जब कुफार ने देखा कि इनका तो ये वाक़या है कि ये रात भर नफिल पढ़ते हैं, दिन भर रोजा रखते हैं, उसके बाद भी जब ये मैदान जिहाद में आते हैं तो इनसे मुकाबले में हमारा कोई सिपाही नहीं सकता है। 1000 साल से ये लड़ रहे हैं और कुफार को वासिले जहन्नुम कर रहे हैं। इस्लाम का काम फैलता जा रहा है। तो कुफार ने उनकी बीवी को बुलाया और बुलाकर कुफारों ने कहा कि सुनो सुनो, तुम्हारे शौहर का ये मामला है तो तुम एक काम करो, तुम हमसे मिल जाओ, हम तुम्हें 1000 दिरहम देंगे, हम तुम्हें सोने जवाहिरात से नवाज देंगे, हम तुम्हें राजमहल भी दे देंगे। तो तुम सिर्फ ये करो कि तुम अपने शौहर को जब भी कभी अगर गफलत में उन्हें नींद आ गई ना तो तुम उन्हें जकड़ कर रस्सी से बांध कर तुम हमारे पास ले आना और हम उन्हें कत्ल कर देंगे और तुम्हें हम बहुत नवाज देंगे, बहुत रुपये पैसे दे देंगे। तो उनकी बीवी जब एक ये मौका की तलाश में थी, जब उनको ये मौका मिला, जब उसे ये मौका मिला हज़रत शमऊन रहमतुल्लाह अलैह जब वो सो रहे थे, अचानक से एक दिन रात को गलबा आ गया नींद का। तो उनकी बीवी ने बहुत ही तेजी से उन्हें रस्सी से बांधा, बहुत ही मजबूत रस्सी था। जब उनका आँख खुला, जब उनकी आँख खुली तो उन्होंने देखा ये क्या, रस्सी से मैं बांधा हुआ हूँ। हल्का सा उन्होंने अपने बदन को हिलाया और रस्सी जो है खुल कर वहीं पर गिर गया। तो अचानक से उन्होंने पूछा कि ये क्या मौजरा था, किसने आकर मुझे बांधा। तो उनकी बीवी ने नाटक किया कि मैं तो आपका सिर्फ देख रही थी कि आप में कितनी कुव्वत है। उसके बाद फिर उनकी बीवी ने जाकर कहा उन कुफारों से कि मामला तो ये है कि मैंने रस्सी से बांध दिया था, फिर भी उन्होंने रस्सी को तोड़ दिया है। तो कुफार ने कहा अच्छा एक काम करो, उन्हें बहुत मोटे जंजीर से बांध दो। तो फिर से एक मरतबा उसे मोहलत मिल गई, उसे एक मौका मिल गया, उसने फिर से एक मरतबा जंजीर से बांध दिया। और फिर से जब उनकी आंखें खुली तो उन्होंने फिर से अपने बदन को जरा सा हिलाया और फिर से वो जंजीरें टूट कर गिर गई। फिर से उन्होंने पूछा ये क्या मामला है। तो फिर से उनकी बीवी ने कहा तो मैं फिर से आपको जरा सा टेस्ट ले रही थी कि आप में कितनी शक्ति है, आप में कितनी कुव्वत है। तो उन्होंने बीवी थी ना, इसीलिए उन्होंने बता दिया कि सुनो सुनो, तुम दुनिया की कोई भी रस्सी से, कोई भी जंजीर से तुम मुझे बांध दोगे ना तो अल्लाह ने मुझे वो कुव्वत दी है कि मैं उस जंजीर को तोड़ सकता हूँ, मैं उस रस्सी को तोड़ सकता हूँ। मगर हाँ अगर तुम मेरे बालों से मुझे बांध दोगी ना तब मैं नहीं तोड़ सकता हूँ। उनके बाल बड़े बड़े बाल थे। यहाँ एक मामला ये भी है, आप ये बात न लें कि हम भी बड़े बड़े बाल रखेंगे, अल्लाह के वली के थे। तो ये उम्मत मोहम्मदिया के वली के नहीं है, ये और दूसरे नबी के अल्लाह के वली के थे। तो इसीलिए आपको ये मामला लेना नहीं है। चुनांचे उन्होंने फिर से जब उन पर नींद का गलबा आया तो उनकी बीवी ने उन्हें उनके सर के बालों से उन्हें बांध दिया और उसके बाद कुफारों के पास ले जाया गया। तो उन्होंने अपनी बीवी से भी कहा कि तुम मेरे साथ ऐसा करोगी, ये मुझे उम्मीद नहीं। कुफारों ने उन्हें बेरहमी से कत्ल किया। वाकया बहुत लंबा चौड़ा है, मैं आपको शॉर्ट करके नतीजा से बताना चाहता हूँ। तो जब उन्हें कुफारों ने बेरहमी से कत्ल किया तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का अज़ाब उन पर नाज़िल हुआ और वो कुफार भी तबाह बर्बाद हुए। उनकी बीवी जो काफिरा हो गई थी वो भी तबाह बर्बाद हुई। अल्लाह के रसूल ने सहाबा से कहा कि ये वो अल्लाह के वली थे जो हजार साल जिंदा रहकर अल्लाह की इबादतें करते थे। तो सहाबा इकराम ने आका करीम से पूछा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
वसल्लम। हमें हमारी ज़िंदगी तो बहुत मुख्तसर है, हम में से कोई 100 साल जी रहा है, कोई 150 साल जी रहा है, और आपके अगले उम्मती जो आएंगे उनकी तो हयात और भी कम हो जाएगी। तो आका हम तो ऐसे अमाल नहीं कर पाएंगे, तो आका आपको तो तमाम रसूलों में अफजलियत हासिल है, हमें तमाम रसूलों के उम्मतियों में अफजलियत हासिल है। तो ये कैसे होगा कि और नबी के उम्मतियों ने हजार साल इबादत की और हम सिर्फ 100-150 साल इबादत करेंगे? आका ये कैसे मुमकिन है? उसी वक्त आका रंजीदा हो गए, आका गमगीन हो गए, और गमगीन होकर आसमान की तरफ आका ने निगाहें उठाई, और उसी वक्त जिब्रील अमीन हाजिर हुए, और हाजिर होकर इस सूरत को जिब्रील अमीन लेकर आए और आकर अर्ज किया लैलतुल क़द्री खैरुम मिनल अल्फ़ि शहर, कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके उम्मतियों को खुशखबरी दे रहा है, अगर तुम्हें 1000 साल नसीब न भी हो, तुम में एक रात ऐसी आनी है कि अगर उस रात को तुम जाग कर अल्लाह के राह में, अल्लाह के लिए अगर तुम इबादत करोगे, अगर तुम नवाफिलें अदा करोगे, तो सुनो 1000 रातों से बेहतर इस रात में तुम्हारा नेक अमाल करना होगा। इसी तरह और एक बादशाह भी था, उसका भी वाक़या है, क्योंकि वक्त बहुत मुख्तसर है, तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि आज हमें वो रात मिली है, आज ही की रात लैलतुल क़द्र की रात है। तो आज अगर आप चाहते हो कि 1000 साल की नेमतों को, 1000 साल की इबादतों को हम एक रात में कर लें, तो वाकई तुम खुशकिस्मत हो कि तुम्हें ऐसी रात मिली है। इससे पहले के नबी के उम्मतियों को ऐसी रात नहीं मिली थी। तो लिहाजा इस रात की कदर करते हुए अब रमज़ान हमसे अलविदा हो रहा है, विदाई हो रही है रमज़ान की, तो अब फिर आइंदा साल हमें मिलेगा या न मिलेगा इसकी गारंटी नहीं है। तो प्यारे याद रखो, आज की रात को अगर फजूल में गुजार दिया, आज की रात को अगर तुमने इधर उधर करके गुजार दिया, तो फिर ये रात मिलेगी या ना मिलेगी इसकी गारंटी नहीं है। तो लिहाजा आज की रात में अल्लाह के रब के हुजूर झुक जाओ इबादत में, अल्लाह के रब के लिए इबादतें करो। अगर अल्लाह चाहेगा तो आज की रात भी अल्लाह गुनहगारों को बेहिसाब मग़फ़िरत करता है, अल्लाह तुम्हें भी मग़फ़िरत अता फरमाएगा। एक मरतबा अपने दिमाग पर जोर डालकर सोचो कि हम वही मुसलमान हैं कि जिन्होंने बदर उहुद खैबर और खंदक में परचम इस्लाम को लहरा दिया था। हम वही मुसलमान हैं कि जिनके नारों से अंताकिया के कलीसाओं में जलजले आ गए थे। हम वही मुसलमान हैं कि जिनके नारों से कैसर और कसरा के दीवारों पर धरती कंपा गया था। प्यारे हम वही मुसलमान हैं कि जिनकी रवानी को देखकर शायर मशरिक अल्लामा इकबाल कहते थे कि दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। हम वही मुसलमान हैं, मगर आज हमारी बदअमली का नतीजा है कि हमसे मस्जिदें छीनी जा रही हैं, हमारी बेअमली का नतीजा है कि आज हमें परेशान किया जा रहा है, आज हमें सताया जा रहा है। फिर से अल्लामा इकबाल का एक शेर याद आ रहा है, वाइज़े कौम की वो पुख्ता ख्याली न रही, बरक़े तबेई न रही, शोला मकाली न रही, फलसफा रह गया, तलक़ीने गज़ाली न रही, रह गई रस्म अज़ान रूह बिलाली न रही। अज़ान सिर्फ रस्म रह गया है, मगर रूह बिलाली नहीं रहा है। तो लिहाजा आज इस महफिल से ये अहद करके उठो, ये वादा करके उठो कि रब ने हमें ऐसी रात अता फरमाई है, रब ने हमें ऐसी अनमोल ज़िंदगी अता फरमाई है कि उम्मत मुहम्मदिया में हमारा शुमार किया जाएगा। हमें जब मैदान महशर में उठाया जाएगा तो आका जवाबुल हम्द के नीचे हमारी बख्शिश करेंगे। तो लिहाजा आज की रात को गनीमत मान के रख के हुजूर दुआ करो, अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम को इस रात में ज़्यादा से ज़्यादा नफिल इबादतें करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए खड़े होकर अलविदा और सलाम करते हैं।